पार्षद बनने को बेताब हुए पति पिछले चुनाव में महिला आरक्षण के चलते नहीं बन पाए थे पार्षद। कई नेताओं को अपनी पत्नियों को मैदान में उतारना पड़ा था। रोटेशन पॉलिसी के तहत कई सीटें ऐसी थी जो रिजर्व नहीं हो सकती थी। 5 साल तक पार्षद पति रहे तमाम नेता फिर तैयारी में जुटे रहे। पिछली बार 110 में से 38 वार्ड में महिला पार्षद बनाई गई थी। इनमें से 22 महिला पार्षद बीजेपी की थी। 8 महिला पार्षद समाजवादी पार्टी की जीती थी। कांग्रेस की 3 महिला पार्षदों ने चुनाव में जीत हासिल की थी। 4 वार्डों में निर्दलीय महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। सदन तक पहुंचने के लिए तमाम पार्षद पति ऐसे हैं जो बेताब और बेकरार हैं। दरअसल आरक्षण के चलते पिछली बार वो खुद चुनाव नहीं लड़ सके थे और अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ाना पड़ा था। ये नगर निगम के सदन में पहुंचने के लिए इस बार ज़्यादातर जो पार्षद पति हैं वो आरक्षण आने का इंतज़ार कर रहे हैं और अगर सीट अनारक्षित होती है तो वो खुद चुनाव लड़ेंगे। दरअसल पिछली बार कई सीटें ऐसी थीं कि जहां पर पार्षद पतियों की दाल नहीं गली थी और महिला आरक्षण होने के चलते अपनी पत्नियों को उन लोगों को चुनाव लड़ाना पड़ा था। 5 साल तक पार्षद पति रहे तमाम जो नेता थे वो चुनावी मैदान में जो है वो नहीं उतर सके थे और सदन के बाहर ही उनको बैठना पड़ता था। नगर निगम तक तो आते थे लेकिन सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाते थे। लगभग 110 वार्डों में से 38 वार्ड ऐसे थे जहां पिछली बार महिला पार्षद बनी थी और 8 महिला पार्षद जिसमें से समाजवादी पार्टी की थी और 22 महिला पार्षद भारतीय जनता पार्टी की थी। इसी तरह से कांग्रेस की 3 महिला पार्षद और 4 वार्डों में निर्दलीय महिला पार्षद जीती थी। अब इंतज़ार हो रहा है तो इस बात का कि आरक्षण की लिस्ट आए और जो पार्षद पति हैं वो मैदान में उतरें और इस बार वो ताल ठोक सकें। दरअसल अपने अपने क्षेत्रों में रसूख रखने वाले तमाम पूर्व पार्षद ऐसे थे जिनको मजबूरन अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ाना पड़ा था और वो सदन में अपनी बातों को ढंग से रख भी नहीं पा रही थीं। इसी के चलते अब की पार्षद पति जो हैं वो बेताब और बेकरार हैं कि उनको मौका मिले और वो एक बार चुनकर सदन फिर से पहुँचें और सदन की कार्रवाई में हिस्सा लें और अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा सकें। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।